एमपी में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस अब जिला कार्यकारिणी गठन की तैयारी में जुट गई है, जहां सितंबर माह के अंत तक सभी जिलों में कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। क्या है कांग्रेस की रणनीति और किस प्रक्रिया से बनेगी कार्यकारिणी, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जिला कार्यकारिणी गठन में जुटी एमपी कांग्रेस। सितंबर तक सभी जिलों में कार्यकारिणी का गठन। जिला अध्यक्ष को बनाना होगी ब्लॉक और पंचायत कमेटी। इस बार जंबो कार्यकारिणी नहीं, छोटी कमेटी पर जोर। कार्यकारिणी गठन में जातिगत समीकरण पर जोर। जिले के हिसाब से तय होगा प्रतिनिधित्व। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी जिला कार्यकारिणी को लेकर कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सभी जिला अध्यक्षों को सितंबर महीने में ही अपनी कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष घोषित करने होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये तय करेगी कि प्रत्येक जिले की कार्यकारिणी में कितने सदस्य होंगे। जंबो कार्यकारिणी से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। जिला कार्यकारिणी के गठन में जातिगत समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिस जिले में जिस जाति का दबदबा होगा, उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व भी तय किया जाएगा। इसी सिलसिले में एमपी कांग्रेस नेताओं की जूम मीटिंग भी हुई, जिसमें कार्यकारिणी को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। बिल्कुल जिस प्रकार से संगठन सृजन का कार्यक्रम यहाँ पर चला था और उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, उसके बाद से ही लगातार एक दिन उनको तुरंत ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी जिला अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में समयबद्ध सीमा में काम करने के लिए शुरुआत कर दी गई है। 10 दिनों में कार्यालय का ओपनिंग करने का उन्हें निर्देश दिए गए हैं, जिसमें से अभी हमारे 8 कार्यालय पिछले 4 दिनों में खुल चुके हैं और बाकी और खुलने वाले हैं। इसके साथ ही अभी ब्लॉक अध्यक्ष के लिए 1 महीने की समय सीमा दी गई है। उस 1 महीने की समय सीमा में लगभग ब्लॉक अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सामने होंगे और उसी के साथ कार्यकारिणी जो बनाने की बात है, तो कार्यकारिणी जिले कार्यकारिणी के जो तय फॉर्मेट है उसके अनुसार हम लोग कार्यकारिणी बनाकर देंगे। चूंकि इस बार सारा काम नए तरीके से किया जाना है, इसलिए पहले अमूमन ऐसा होता था कि किसी भी जिले में 500, 700, 800 लोगों की कार्यकारिणी होती थी, उसका कोई मापदंड नहीं होता था। तो उन मापदंडों को सुधार किया गया है और उस सुधार के अनुरूप अब जिलों की संख्या के हिसाब से, उसके अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की संख्या के हिसाब से उन्हें संख्या तय करके दी जाएगी कि आपके जिले में इतने लोगों की कार्यकारिणी बननी है। तो वो भी किस प्रकार से इसमें रिजर्वेशन रहना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से नोट करके दे रहे हैं। उसी के अनुरूप ये कार्यकारिणी जल्दी बनेगी। इसकी भी हम समय सीमा 1 माह के अंदर अंदर लगभग इसे हम पूरा कर लेंगे। सर, आज बैठक में कुछ निर्देश भी दिए। बीजेपी ने कांग्रेस की तैयारी को लेकर पलटवार किया, जहां बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ धोखेबाजी की। पहले खेमेबाजी, गुटबाजी और पैसों के लेन देन कर जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई। अब जिलों की कार्यकारिणी को लेकर भी ऐसा ही किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी फ्रेंचाइजी पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से संगठन सृजन के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दिया गया, खेमेबाजी, गुटबाजी, पैसे के लेन देन के आधार पर जिलाध्यक्ष बना दिए गए और कार्यकर्ता बैठे रह गए, उसी तरह जिले कमेटियों के लिए कांग्रेस पार्टी जुमलेबाजी कर रही है। रणनीति बनाएंगे, सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे, जिले की कमेटी के लिए निर्देश प्रदेश से दिए जाएंगे। ये तमाम कांग्रेस पार्टी में जुमलेबाजी है। कांग्रेस में फ्रेंचाइजी सिस्टम चलता है। जीतू पटवारी की फ्रेंचाइजी है, जो जितनी बड़ी बोली लगाएगा उसको जिले में भी पद मिल जाएगा, प्रदेश में भी पद मिल जाएगा। कांग्रेस में कभी भी कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन उनके काम के आधार पर नहीं होता है। ये सब कवायदें केवल और केवल भ्रष्टाचार की कवायद है। इनसे कभी भी कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलेगा। यानी साफ है कि कांग्रेस अब जिले स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। देखना होगा कि इस नई कवायद का आने वाले चुनावों में कितना असर दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।